तो देखिए क्वेश्चन हमको दिया गया है कि अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए यदि दिए गए बारंबारता का बंटन का माध्यिका आपका 24 दिया गया। ठीक है, यानी कि माध्यिका हमको 24 गिवन है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए 4 5 ये 6 कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक टेबल ड्रॉ कर दी है और इसको हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। ये मैंने एक टेबल पे लगा दी। ओके बच्चों, अब देखिए इसको जो वैल्यू हमारे पास है उनको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सबसे पहले तो आप यही लिख लीजिए। देखिए पहला आपका क्या है बेटा, वर्ग अंतराल है, तो आप यहाँ पे वर्ग अंतराल हेडिंग डाल दीजिए, वर्ग अंतराल। ठीक है, दूसरे में आप यहाँ पे लिख दीजिए बारंबारता। बेटा हमें यहाँ पे पी का मान ज्ञात करना है, इसमें आप डाल दीजिए संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। ठीक है, अब देखिए बेटा ये अंतराल आपको दे रखा है 0 से 10 तक दे रखा है, फिर 10 से आपको 20 दे रखा है बेटा, फिर 20 से आपको 30 दे रखा है, फिर आपको दे रखा है बेटा 30 से 40 आपको दे रखा है, और लास्ट आपका पास है बेटा 40 से 50 तक। ओके, अब ये बारंबारता है बेटा 5 25 फिर 25 पी और 7 है। अब देखिए संचयी बारंबारता बेटा कैसे निकाली जाती है उसको समझ लीजिए। संचयी बारंबारता लिखे, जैसे ये 5 है तो पहले 5 लिख दीजिए, फिर 5 में 25 जोड़ेंगे बेटा तो आ जाएगा कितना 30, फिर 30 में 25 जोड़ेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 55, और 55 में पी जोड़ेंगे तो हो जाएगा बेटा 55 प्लस पी होगा। ठीक है, और इसमें 7 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा बेटा 65 प्लस पी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको और हम लोग ऐड कर लेते हैं। देखिए जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास, ये ऐड होके हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ सिग्मा एफ बराबर लिख देता हूँ 62 प्लस पी हो जाए। ठीक है, इतना हो गया। अब ये आप n बराबर भी आप इसको ले सकते हो कि n बराबर आपका हो गया बेटा 62 प्लस पी। तो अगर हम यहाँ पे n/2 बराबर देखें तो हो जाएगा 62 प्लस पी और अपान में बेटा 2 रहेगा। ठीक है, अब देखिए माध्यक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से देख सकते हो आप माध्यिका हमारी दी गई है 24, और 24 हमको कहाँ मिलेगी बेटा, इसमें मिलेगी 20 से 30 वाले में। तो हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा 20 से 30 वाला बेटा। ठीक है, माध्यक वर्ग हो गया। तो माध्यक वर्ग हो गया तो यहाँ से L बराबर भी हमारा निकल आएगा कितना बेटा 20, क्योंकि निम्न वर्ग सीमा हम लोग लेते हैं। अब ये वाला वर्ग अंतराल हमारा मिल गया हमको। ठीक है, ये वर्ग अंतराल हमको मिला कौन सा बेटा, 20 से 30 वाला। तो इसके जस्ट ऊपर वाला ये वाला पार्ट हमारा बेटा क्या हो जाएगा 30 वाला। 30 वाला हमारा बन जाएगा बेटा सी एफ। क्या बनेगा बेटा हमारा, सी एफ बने। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सी एफ बराबर बेटा कितना हो गया हमारे पास, सी एफ बराबर हो गया हमारे पास 30। ओके, सी एफ हमारा कितना मिल गया हमको, 30 मिल गया। अब देखिए फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला हमारे पास होता है माध्यक बराबर, माध्यक या माध्यिका बराबर बेटा फार्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस होता है बेटा सी एफ अपॉन में स्मॉल एफ, और इनटू में बेटा होता है एच। क्या होता है इनटू में, एच होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग एफ की वैल्यू अगर देखें तो एफ की वैल्यू बेटा देखिए कितनी होगी हमारे पास, एफ की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए जो हमारा माध्यक है, जैसे हमको क्या मिला था बेटा, ये 62 प्लस पी था हमारे पास, तो हमारे पास माध्यक वर्ग आया था कौन सा बेटा, हम लोग फार्मूले में वैल्यू रख लेते हैं। तो देखिए फार्मूले में जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें माध्यिका हमको सवाल में दे रखी है 24 बराबर एल की वैल्यू है 20, तो यहाँ पे 20 लिखा हमने, प्लस n/2 हमारे पास है बेटा 62 प्लस p/2 माइनस सी एफ बेटा है 30। ठीक है, और अपॉन में बेटा एफ की वैल्यू हमको दी गई है 25, 25 लिखा, इंटू एच की वैल्यू है बेटा 10। ठीक है, अब देखिए 20 को इधर भेज दीजिए आप तो हो जाएगा 24 माइनस हो जाएगा 20 बराबर
ये हो जाएगा बेटा 62 प्लस पी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 60 अपॉन में रहेगा बेटा 2 × 25 इंटू में रहेगा बेटा 10। तो ये बचा हमारे पास 4 बराबर 62 में से 60 जाएगा बेटा 2 बचेगा, तो 2 प्लस पी अपॉन में 25 दूनी 50 गुणे में 10 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पे 4 बराबर बचा बेटा 2 प्लस पी अपॉन 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा बेटा 5 चक्को 20 बराबर हो जाएगा बेटा 2 प्लस पी। देखिए यहाँ से p बराबर आ जाएगा बेटा कितना 20 माइनस 2 यानी कि 18। तो हमारा जो p का मान आया है बेटा वो कितना निकला 18। तो आप देख सकते हो हमें p का ही मान ज्ञात करना था, p की वैल्यू हमारी कितनी मिली हमको 18 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप सभी बच्चों को क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट अगर बेटा हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके बच्चों।